इनके पास में जनता का भला कर सके का बल है ही नहीं, आगामी ग्रह है। ये आगामी इतनी ग्रह बड़ी बात यहाँ से निकल के आ रही है। अब यही चीज है सर्वाइकल कैंसर और की कोविशील्ड वाली कंपनी से जो ये पैसा लिया इन्होंने डोनेशन इलेक्ट्रल बॉन्ड में, ये भी इनका दोहरा चेहरा दिखा रहा है। हाँ, शुक्र राहु का जो कॉम्बिनेशन होता है वो हिडन मनी, ब्लैक मनी बताता है। तो इन्होंने जो नोटबंदी की थी वो भी यही था, नोटबंदी भी ब्लैक मनी, हिडन मनी, मनी लॉन्ड्रिंग, वही सब चीजें बताएगा। क्योंकि जो शुक्र राहु होता है छिपा हुआ धन। शुक्र राहु उसको नाड़ी ज्योतिष, भृगुनंदी नाड़ी ज्योतिष की भाषा में बोलते हैं नागमणि योग। तो नाग हो गया राहु और शुक्र हो गया मणि, मतलब जो बड़े बड़े खजाने होते थे पुराने जमाने में, उनको नाग प्रोटेक्ट करते थे, उनकी रक्षा करते थे। इसलिए नागमणि योग, एकदम से अकस्मात धन मिलता है, और या छुपा हुआ धन किसी ने रखा होता है, ब्लैक मनी। शुक्र राहु का कॉम्बिनेशन इज ब्लैक मनी। देखिए कितना इन्होंने मनी को इकट्ठा किया है। तो ये तो हो गया मेरा भाजपा का की कुंडली का एनालिसिस, फर्स्ट पार्ट। इसमें कोई प्रश्न पूछना है आपको, फिर अपन नेक्स्ट पार्ट पे मूव करते हैं, इलेक्शन। नहीं, इसको ये तो आपने क्लियर कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी का कुंडली दोष ही ऐसा है कि वो जनता का कभी फेवर नहीं कर सकते, जनता के हित में उनके निर्णय नहीं हो सकते, और जो 4 बड़े ग्रह हैं, आगामी ग्रह, वो इनके मिसिंग हैं। और उसमें ये दिख रहा है कि जो जनता, जो शनि है, वो जनता, जो श्रमिक वर्ग या मेहनत कश वर्ग है, वो भाजपा की नीतियां उसके बिल्कुल उलट है, इसलिए वो सत्ता को बदलने के लिए प्रयास करेंगे। ये आपने कहा मोटा मोटा। जी, ये है। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, विच इज इलेक्शन। जो आपका प्रश्न था कि इलेक्शन कैसे हम देखें, तो यदि हम देखें, मैं 1 मिनट वो उस दिन की कुंडली निकाल लेती हूँ। तो जिस दिन इलेक्शन अनाउंस होते हैं उसी दिन हमको, हाँ, तो ये जो कुंडली है 2024 को इलेक्शन की घोषणा 16 मार्च को हुई थी। मैंने जाकर के देखी थी इसकी डेट, 16 मार्च को इलेक्शन की घोषणा हुई थी, उस दिन की ये कुंडली है। यदि हम देखें तो जिस दिन इलेक्शन की घोषणा होती है उस दिन देखिए शनि यहाँ पे हालांकि अस्त पोजीशन में है, कंडीशन में है, पर शुक्र और मंगल के साथ में दशम भाव में शनि बैठे हुए हैं अपनी मूल त्रिकोण राशि में। ठीक है, मंगल जो है वो शनि का शत्रु है। तो ये बता रहे कि जो दशम भाव है यहाँ पे अंगारक योग बना हुआ है जिस दिन इलेक्शन की घोषणा हुई थी। तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं यहाँ पे जो शासक वर्ग है, वो ये शासक और पार्लियामेंट की भी का भी भाव होता है। तो जो शासक है वो बहुत ही डिक्टेटोरियल एटीट्यूड ले रहा है, क्योंकि शनि मंगल शत्रु है, अंगारक योग बना हुआ है। मतलब इट इज ओनली दिस वे, माई वे और हाईवे। तो हम तो देख चुके हैं कितना, हम इस चीज को भोग ही चुके हैं। एज अ रिजल्ट ऑफ दैट प्रोटेस्ट करेगी जनता। क्या करेगी बेचारी, वो तो वही करेगी जो वो कर सकती है। अस्त है, शनि अस्त है, मतलब लोग त्रस्त है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, कुछ कर नहीं पा रहे, काम नहीं है, IIT तक को जॉब नहीं मिल रही है, प्लेसमेंट्स खत्म हो गए। तो यहाँ पे डिक्टेटोरियल एटीट्यूड के कारण लोग त्रस्त हैं, पर शनि फिर भी अपनी मूल त्रिकोण राशि में बहुत पावरफुल बैठे हुए। ये एक चीज पता चल रही है। दूसरी चीज, चंद्रमा रोहिणी नक्षत्र में था। ठीक है, सबसे बड़ा हिंट यहाँ मिल रहा है, रोहिणी नक्षत्र भाजपा के लिए प्रत्यक तारा में आता है। ठीक है, तारा बल उस दिन भाजपा के पक्ष में नहीं था, ऑल्दो चंद्रमा का फेवरेट नक्षत्र है रोहिणी। चंद्रमा बहुत पावरफुल होता है, पर हमें जो गोचर की कुंडली है उसके साथ में हमें ये भी देखना होगा कि ये जो चंद्रमा का गोचर उस दिन भाजपा के लिए कैसा था। प्रत्यक तारा में था। प्रत्यक तारा का अर्थ होता है बाधाएं, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं। ठीक है, तो जब प्रत्यक तारा चुनौतियां देता है, क्योंकि जातक सिंहासन पर बैठना चाहता है, पर उसके सामने परेशानियां आती हैं। तो परेशानियां वो हमने देख ही लिया। तो जिस दिन एक्चुअली इलेक्शन अनाउंस हुए थे उसी दिन हमें पता चल गया था कि ये इलेक्शन कैसे होने वाले हैं, या भाजपा के लिए कैसे होने वाले। ये बहुत समस्याएं और बाधाओं वाला इलेक्शन होने वाला था भाजपा के लिए। और चुनाव की घोषणा के बाद ही उसके भाजपा जो, मतलब कोई कंपटीशन ही नहीं दिख रहा था। चुनाव की घोषणा के बाद एकाएक कंपटीशन दिखने लगा भाजपा के खिलाफ। जनता का कंपटीशन, कोई पार्टी का नहीं,
जनता वर्सेस भाजपा दिख रहा जनता था। वर्सेस जनता किसी को भी वोट करेगी, किसी भी कोई भी आ जाए एबीसी जो भाजपाई ना हो वो उसको वोट करेगी, क्योंकि जनता डजंट वांट दिस पर्सन। जैसे मैंने बताया था, शनि जो है वो सत्ता पलट का भी कारक ग्रह होता है, और शनि अपनी राशि में, मैं आगे बताऊंगी जिस दिन इलेक्शन का रिजल्ट आएगा उस दिन की भी कुंडली, तब हम देखेंगे शनि बहुत पावरफुल है। उस दिन शनि अपना अपना से बोल के रहेगा। तो एक चीज तो ये मिल गई कि उसी दिन डिसाइड हो गया था कि ये जो इलेक्शन है इसकी जर्नी भाजपा के लिए तो बहुत मुश्किल होने वाली है, डगर बहुत मुश्किल है। और हम तब से देख ही रहे, हमने दो तो वो देख लिया, और साथ में अभी बीच बीच में जो इनके घोटाले और खुलते चले जा रहे हैं वो तो ऑन द साइड हो ही रहा है, इन एडिशन टू द लो वोटर टर्नआउट। सही बात, बीच में चुनाव के बीच में ही कोविशील्ड का मामला खुल गया जी, चुनाव के बीच में। किसने सोचा होगा जनवरी फरवरी में कि भाजपा को हराना इतना आसान हो जाएगा। सही बात है ना, जनता ही बिल्कुल इनके अगेंस्ट खड़ी हो जाएगी। वही, क्योंकि ग्रह स्थिति बदली, मार्च से भाजपा की चंद्रमा में बुध की दशा शुरू हुई, और फिर अब भारत की भी एक्चुअली चंद्रमा में शुक्र की चंद्रमा की महादशाएं दोनों की चल रही है, भारत की भी और भाजपा की भी। चंद्रमा क्या करता है, चेंज लाता है, इट ब्रिंग्स चेंज। और चंद्रमा बुध तो होता है इंटेलेक्ट, तो चंद्रमा में बुध की दशा, क्योंकि चंद्रमा और बुध दोनों भाजपा की कुंडली में नीच के हैं, तो उसने लोगों का इंटेलेक्ट चेंज किया, कि भाजपा की तरफ एटीट्यूड चेंज किया कि अरे ये तो वो नहीं है जो हम सोच रहे थे। इवन जो लोग एज पे बैठते थे कि हाँ ठीक है, मैंने इसके बारे में एक पोस्ट भी लिखी थी कि जो अंधभक्त थे वो भक्त बन गए, जो भक्त थे वो कम भक्त बन गए, और जो कम भक्त थे वो कम भक्त। धीरे धीरे माइंडसेट चेंज हुआ, नाउ पीपल आर ओपन टू एक्सेप्टिंग द रियलिटी के भाजपा वो नहीं है जो हम सोचते थे। सही बात है। हमारी आंखों में भी तो यही था कि भाजपा कुछ और समझते थे, पर भाजपा वो नहीं निकली जो हम सोचते थे। आपकी कृपा के कारण हमारी तो आंखें काफी पहले खुल गई थी, बट अब बाकी लोग जो आईएसडीएंस नहीं है उनकी भी खुल रही है। खुल रही है हम सबकी धीरे धीरे। करते थे तो हमको तो समझ आता था, पर लोग बोलते अरे पागल हो ये वो। अब लोग सुनते हैं, कम से कम उस चीज के बारे में हमको अपोज नहीं करते, वो सुन लेते हैं, हाँ ठीक है, या आप बोलते हैं हाँ ये ऐसा है, हम और भी बताते हैं। तो ये चेंज आ रहा है लोगों के परसेप्शन में। दैट्स चंद्रमा, जो भारत की चंद्रमा की दशा चल रही है। तो वो चेंज, एक चीज ये भी हिंट मिल रही है कि चेंज तो आना है, बिकॉज दिस चंद्रमा बोथ वेज। भारत में भी और भाजपा में भी, आपने दोनों कहा, दोनों की चंद्रमा, तो दोनों में ही चेंज आ सकता है। दोनों में ही, मतलब अगर इसको ऐसे समझे, बाई चांस ऐसे समझे, मतलब एक हाइपोथेसिस लेते हैं कि भाजपा बहुमत से कम रह जाती है अगर, तो भारत में सत्ता परिवर्तन तो हुआ ही, भाजपा में भी लीडरशिप बदल जाएगा, और भाजपा अन्य गठबंधन के साथ सरकार अगर बनाना चाहे तो लीडरशिप बदलना पड़ेगा, तो दोनों जगह चेंज दिखेगा फिर। एब्सोल्युटली। और तीसरी चीज देखिए, यहाँ पे जिस दिन इलेक्शन की घोषणा हुई, चंद्रमा लग्न में बैठा हुआ है, और लग्न में वृषभ, मैंने वृषभ लग्न यहाँ पे लिया है। तो अगर हम उस तरह से देखें तो भारत का भी लग्न वृषभ लग्न ही है, तो भारत के लग्न में चंद्रमा गोचर कर रहा था, तो यहाँ भी तीसरा एक वो मिल गया, यहाँ भी चंद्रमा है। मतलब इलेक्शन की घोषणा उस दिन की जिस दिन चंद्रमा लग्न पे बैठा था, तो और क्या चाहिए, ये भी चेंज बता रहा है। चेंज बता रहा है, सही बात है, चेंज बता ही रहा है, और वो दिख रहा है। इलेक्शन की घोषणा हुई है, मैं तो बड़ी प्रसन्न हूँ जिससे भी कंसल्ट करके किया होगा। ये मजाक बनाते थे ना, नींबू मिर्ची, लोग पता नहीं क्या क्या करते हैं, हिंदू धर्म का मजाक उड़ाते थे। ये एक दिन हिंदू धर्म के साथ द्रोही इनको हिंदू धर्म ही सिखा देगा कि हिंदू धर्म को मानना कितना महत्वपूर्ण है, सनातनी होना कितना महत्वपूर्ण है। कुछ है ना, वो तो है ही, बोलना कुछ और करना कुछ। अच्छा, अब हम देखते हैं, हाँ, प्रत्येक तारा में ग्रह अपने कारक से संबंधित कारकत्वों के कारण पीड़ित हो जाता है। भाजपा का चंद्रमा नीच का है। इलेक्शन में इतनी जो स्थितियां हो रही है वो देख रहे हैं, कैंडिडेट चोरी किए जा रहे हैं, कुछ का कुछ बोल रहे हैं, यू टर्न ले रहे हैं, कभी कुछ, ठीक है।
हाँ, अब हम देखते हैं कि जो इलेक्शन के अच्छा कल जो थर्ड फेज होगा इलेक्शन का, कल अमावस्या है एक्चुअली। अमावस्या के दिन चंद्रमा, अमावस्या और ऐसा माना जाता है अमावस्या और पूर्णिमा के दिन चंद्रमा का काफी सिग्निफिकेंस होता है। तो कल का दिन भी एक्चुअली तो पूरा वही दिख रहा है कि चंद्रमा जिस दिन इलेक्शन का ये हुआ था, लोग पीपल विल शो देयर पावर, बट मैं ये सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आपको ये आपका पावर है, आपको इस चीज को एक्सरसाइज करना चाहिए कि आप जाकर के वोट करें। ईवीएम तो जो करेगा करेगा, बट आप ये सोचिए कि दाल में नमक जा सकता है, नमक में दाल नहीं जा सकती, क्योंकि अगर ठीक नमक बात में है। दाल डाल दी तो वो दाल नहीं रह जाएगी। तो जितने ज्यादा लोग वोट करेंगे, ईवीएम क्या 10% 12% चेंज कर लेगा, बट जब मैसिव अमाउंट में जो जब इतना भर भर के वोट जाएगा तो भाजपा का इतना ज्यादा नुकसान, मतलब इतना ज्यादा वो फायदा नहीं कर पाएगा। इसलिए लोगों को जितना हो सके करना चाहिए। अगर आप नहीं भी जाएंगे तो आपकी जगह से वो ईवीएम का वो कवर कर देंगे, तो वो मौका ही ना दिया जाए। ठीक बात है, ठीक बात है। तो आप वोट जरूर दीजिए, क्योंकि आपके वोट को 10 दिन 11 दिन बाद चुनाव आयोग आंकड़े में बदल के दिखा सकता है। तो वोट जरूर दीजिए, और वोट से जो श्वेता जी ने बताया कि आपके पावर को, शनि आपका पावर है, आपके पावर से चेंज आ सकता है, इसलिए अपनी भूमिका ग्रह नक्षत्रों के हिसाब से भी तय कीजिए। बैठे रहेंगे तो वो ग्रह नक्षत्र भी आपका साथ छोड़ देंगे, आपका इसलिए वोट अपना किसी और के नाम से पढ़वा देंगे। अच्छा, आप यहाँ पे एक और चीज देखिए, ये पावर है, इलेक्शन डेट अनाउंस हुई है, ये दिखा रहा है चंद्रमा उच्च का है, ठीक है, रोहिणी नक्षत्र में बैठा हुआ है। चंद्रमा क्या है? आपका पावर है, जनता है चंद्रमा। शनि अपनी मूल त्रिकोण राशि में बैठे हुए हैं, और वो भी दशम भाव में। तो ये जो शनि है, ये सत्ता परिवर्तन कराने की ताकत रखता है। तो ये इतनी बड़ी बड़ी दो चीजें हैं जनता के हाथ में। दिस इज द टाइम टू एक्सरसाइज योर पावर। सही बात है। अब तीसरे फेज में चलें। तीसरा फेज जो रहेगा, तीसरा फेज, चौथा फेज जो रहेगा, तीसरे फेज में उतना ही वो था, इमोशनली, लोग इमोशनली वोट करेंगे। एक और बात बता दीजिए, ये जो विपक्ष है उसका कुछ आपने देखा है क्या? कुछ कुछ हाँ, मैं बताऊंगी। वो लास्ट पार्ट में जो थर्ड पार्ट है ना, उसमें बहुत इंटरेस्टिंग चीजें बताऊंगी। उसमें भी मैंने थोड़ा देखा है। जी हाँ, जी। हाँ, तो ये वाले में ये है कि लोग इमोशनली वोट करेंगे, और भाजपा फिर से, क्योंकि गुजरात है, इस वाले में शायद कौन कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसीज आ रही हैं, गुजरात आ रहा है और शायद यूपी का भी कुछ आ रहा है, नहीं ना, वो यूपी का आएगा, गुजरात का शायद तो हो गया। मैं एक बार लिस्ट देख लेता हूँ। तो या मिंटू जरा दिखा दो तीसरे फेज में कहाँ कहाँ है। कल तो ये जैसे तो चोरी वोरी तो करेंगे कैंडिडेट, वो तो कर्नाटका में है, हाँ, छत्तीसगढ़ में है, आपके कहें वो, हाँ, छत्तीसगढ़ में है, यूपी में है, ऐसे है सारा। तो वो मैं दिखा देगा, अभी मैं कह रहा हूँ। अच्छा, कल हमारे भी कैंडिडेट लड़ रहे हैं अच्छा, उसमें। उनको बहुत सारी शुभकामनाएं। एकम का जी जी, तो बहुत अच्छा, एक्सपेक्टेशन से बेटर रिजल्ट होगा। देखिए, पहला इलेक्शन है, व्हाट इज देयर टू लूज, है ना? जो भी है सब बढ़िया है, बट सब है एक्चुअली बढ़िया। कर रहे हैं उससे भी अच्छा होगा। मैं शुरू से कहती आ रही हूँ, और वही अभी भी वही कह रही हूँ कि हम जो सोच रहे हैं उससे बेटर रिजल्ट आएगा एकम का।